आज का हमारा टॉपिक है पेन टूल। ठीक है, आज के टॉपिक के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि फोटोशॉप के अंदर पेन टूल क्या होता है, उसको यूज़ करके हम पाथ और शेप्स किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, पाथ और शेप में डिफरेंस क्या होता है और पेन टूल को यूज़ करने के लिए शॉर्टकट्स क्या होते हैं। सिमिलरली वेक्टर और रास्टर इमेज में क्या डिफरेंस होता है और जो पाथ्स हम ड्रॉ करेंगे उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, मींस हम उसको यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपली हमारे पास इनिशियली कोई भी टूल सेलेक्टेड हो, अगर हमने उससे पेन टूल पे मूव करना है तो हम अपने कीबोर्ड पे सिंपली पी का बटन प्रेस करेंगे और हमारे पास पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसकी लोकेशन कहाँ है, सिंपली हमें टूल्स के बार में यहाँ पर पैनल में नज़र आ रहा होगा पेन। ठीक है, पी को जैसे हमने प्रेस करना है हमारे पास पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले पेन टूल की बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं कि इसको यूज़ करके हम पाथ किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, उसके लिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट प्लॉट किया। ठीक, सेकंड पॉइंट जैसे मैं प्लॉट करूँगा दोनों पॉइंट्स एक लाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने मैं पॉइंट्स बनाते जाऊंगा उतने ही मेरे पास पॉइंट्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, और जब मैं फर्स्ट वाले पॉइंट पर दोबारा लेकर आऊँगा कर्सर तो पेन टूल के सिंबल के साथ नीचे सर्कल बना हुआ आ रहा होगा। दैट मीन्स कि इस पर क्लिक करने से हमारे पास लूप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और जैसे एस्केप प्रेस किया तो एस्केप प्रेस करने से क्या हुआ, इस तमाम पॉइंट्स हट गए और हमारे पास सिंपल जो पाथ हमने ड्रॉ किया था वो फाइनल होकर हमारे पास आ गया। ठीक है, अगर हम दोबारा एस्केप को प्रेस करेंगे तो ये पाथ यहाँ से हट जाएगा। ठीक, ये जो पॉइंट्स है हमारे पास, ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, एंकर पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और अब अगर मैं चाहता हूँ कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ना बनाऊँ बल्कि लाइन के बजाय मैं कोई कर्व ड्रॉ करना चाहता हूँ तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, जैसे ये दो एंकर पॉइंट्स हमने ऑलरेडी प्लॉट किए हुए हैं और मैं थर्ड पॉइंट एक कर्व के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ स्ट्रेट लाइन के बजाय, तो सिंपली हमने क्या करना है, पेन टूल से हमने क्लिक किया और क्लिक करके ड्रैग करना है। ठीक है, जैसे हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से कर्व बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक, इस कर्व को हम कंट्रोल इन हैंडल्स से कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट के दोनों एंड्स पर हमारे पास मूव करते हुए दो लाइंस नज़र आ रही हैं, ये क्या कहलाते हैं, हैंडल्स कहलाते हैं। ठीक, इनको यूज़ करके हम सिंपली कर्व को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, अब अगर मैं इस लाइन को रोटेट करूं, ठीक है, लाइन को जैसे मैं रोटेट करूंगा तो लाइन का एंगल चेंज होने के साथ साथ इस कर्व का एंगल भी चेंज होगा। जहां से कर्व इनिशिएट हो रहा है वो एंगल इस कर्व का चेंज होगा। ठीक है, और अगर मैं इन हैंडल्स की लेंथ बढ़ाऊंगा, ठीक, जैसे यहाँ पर हैंडल की लेंथ बहुत कम है और मैं ड्रैग करके जा रहा हूँ तो हैंडल मेरे पास इंक्रीज होता जा रहा है, तो हैंडल की लेंथ इंक्रीज करने के साथ साथ इस कर्व की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक, इंटेंसिटी का मतलब इस कर्व की जो हाइट है हमारे पास वो सिंपली इंक्रीज होती जाएगी, जैसे यहाँ पर। ठीक है, जितनी ज़्यादा हैंडल की लेंथ है उतनी ज़्यादा कर्व की हाइट है, और जितनी मैं लेंथ कम करता जाऊँगा हाइट उतनी हमारे पास कम होती जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर मैं शिफ्ट को होल्ड करके नीचे ड्रैग करूँ, जैसे हमारे पास बिल्कुल ही स्ट्रेट वर्टिकल लाइन में आ जाएंगे हैंडल्स, मैं नीचे मूव कर रहा हूँ तो इसकी हाइट सिंपली बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको लेकर आया और मैं शिफ्ट को अगर मैं छोड़ दूँ और फिर इसको मैं रोटेट करूँ तो इसकी इंटेंसिटी सेम है हमारे पास, लेकिन इसका जो एंगल है वो हमारे पास चेंज होता जा रहा है। ठीक हो गया, तो इन दो चीज़ों को कंट्रोल करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि कर्व हमने किस तरीके से कहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, एक चीज़ हो गई कर्व की इंटेंसिटी, जिससे हम हैंडल्स की लेंथ को डिक्रीज या इंक्रीज करके कंट्रोल कर सकते हैं, और सिंपली इन हैंडल्स को अगर हम रोटेट करेंगे तो इस कर्व का एंगल भी हमारे पास चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे हम क्लिक करेंगे अगेन, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दो हैंडल्स मौजूद थे। ठीक है, जो पहले वाला हैंडल है वो पहले वाले कर्व को कंट्रोल कर रहा होता है और जो बाद वाला हैंडल है वो बाद वाले कर्व को कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए जैसे ही हमने एक और पॉइंट इंट्रोड्यूस किया जस्ट एक क्लिक से, तो यहाँ पर हमारे पास कर्व बन गया। क्यों? क्योंकि ये वाला कर्व ऑलरेडी इससे प्रीवियस वाले कर्व से डिसाइडेड था कि ये जो हैंडल है इसको कंट्रोल ये कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन इस वाले पॉइंट पर कोई भी हैंडल हमें नज़र नहीं आ रहा, तो जैसे हम पॉइंट प्लॉट करेंगे तो हमारे पास वहाँ से बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है,
तो जहाँ पर भी हम कर्व बनाना चाहते हैं क्लिक करके ड्रैग करना है और उसको एडजस्ट करके हमने वहाँ पर छोड़ना है, और जहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं वहाँ पर सिंपली हमने इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया। अब जैसे हमारे पास ये पाथ बना हुआ है, ठीक, इस पाथ के अंदर अगर मैं एंकर पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये रहा, सेकंड ये रहा, मैं इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, तो उसका ऑप्शन क्या है मेरे पास, यहाँ पर पेन टूल के अंदर ऐड एंकर पॉइंट टूल, ये मैंने सेलेक्ट किया, सिंपली आकर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक पॉइंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा दोनों हैंडल्स के साथ। ठीक, जब मैं हैंडल्स को मूव करूँगा तो इसकी जो कर्व है वो इसका चेंज हो रहा होगा। ठीक है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये तमाम चीज़ें हम कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं पाथ बनाने के बाद, कि हम कर्व्स को अपनी मर्जी से जिस तरह कंट्रोल करना चाहें हम कर सकें। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं किसी पॉइंट को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट एंकर पॉइंट टूल यूज़ करूँगा और सिंपली उस पॉइंट पर मैं क्लिक करूँगा तो पॉइंट हमारे पास डिलीट होता जाएगा और वो सिंपली आपस में बाकी के पॉइंट्स कनेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, एक जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है पेन टूल के साथ साथ, वो क्या है, कन्वर्ट पॉइंट टूल। ठीक है, कन्वर्ट पॉइंट टूल, इसका काम क्या है कि सिंपली एंकर पॉइंट को कन्वर्ट करता है, अगर उस पर ऑलरेडी हैंडल्स ना हो तो हैंडल्स को इंट्रोड्यूस कर देगा, और अगर ऑलरेडी हैंडल्स हों तो उसमें से हैंडल्स को रिमूव कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो एंकर पॉइंट है इसके दोनों एंड्स पर कोई हमारे पास हैंडल्स मौजूद नहीं है, दोनों एंड्स तक स्ट्रेट लाइंस जा रही हैं, और अगर मैं चाहता हूँ ये दो स्ट्रेट लाइंस के बजाय यहाँ पर कर्व बन जाए तो मैं सिंपली इस टूल को सेलेक्ट करूँगा और इस पॉइंट पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा। ठीक है, सिंपली क्लिक करके जैसे मैं ड्रैग करूँगा तो मेरे पास कर्व बनता हुआ नजर आएगा। अगेन उसी तरीके से हम कर्व को कंट्रोल करके और क्लिक को जैसे रिमूव करेंगे ये फाइनल हमारे पास कर्व बन जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस पॉइंट के दोनों एंड्स पर कर्व्स बनते जाएंगे। ठीक, अगर मैं दोबारा से क्लिक करूँगा तो उसका कर्व रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, एस्केप अगर मैं प्रेस करूँगा तो सिंपली हमारे पास ये पाथ फाइनल हो जाएगा और इस तरह से अपीयरेंस आ रही होगी, उसमें कोई भी डॉट्स हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा, एस्केप, दोबारा से एस्केप हम प्रेस करेंगे तो पाथ यहाँ से बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगेन एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि अच्छा ये जो टूल है हमारे पास, सेकंड टूल जो हमने डिस्कस नहीं किया अभी, वो क्या है, फ्री फॉर्म पेन टूल। ठीक है, फ्री फॉर्म क्यों है ये, क्योंकि इस टूल को सेलेक्ट करके हम सिंपली पेन से जिस तरह हम फ्रीली ड्रॉ कर रहे होते हैं इस तरीके से हम पाथ ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके हम सिंपली यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, इस टूल का फ़ायदा क्या होगा, ये बहुत कम यूज़ होता है लेकिन इसका एक बहुत ख़ास फ़ायदा ये है कि ये सिंपली जैसे ही हम पेन को मूव करते हुए जाएंगे तो एक बिल्कुल ही स्मूथ कर्व्स बनाएगा। ठीक है, नॉर्मली जैसे हम अपने माउस को मूव कर रहे थे तो काफ़ी उसमें फ्लक्चुएशन हमें नज़र आ रही है। ठीक है, एक्यूरेसी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, स्मूथ हमारे पास कर्व्स नज़र नहीं आ रहे हैं, तो लेकिन जैसे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास जो लाइंस हैं वो काफ़ी स्ट्रेट और स्मूथ बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम बहुत ही एहतियात से इस टूल को यूज़ करके पाथ ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, हमारे पास पाथ के अंदर रफनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, दोबारा वापस पेन टूल के ऊपर ही आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे मुश्किल होता है यूज़ करना। तो सिंपली पेन टूल हमारे पास सेलेक्टेड है और हम सिंपली पॉइंट्स को प्लॉट करके एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, ये हमारे पास एक पाथ बन गया। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास दो टूल्स हैं, एक पाथ सिलेक्शन टूल है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ठीक है, पाथ सिलेक्शन टूल क्या होता है कि जैसे कि हमने पाथ ड्रॉ किया है और मैं चाहता हूँ ये पूरा पाथ मैं यहाँ के बजाय इसको कॉर्नर पे मूव कर लूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली पाथ सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया और इसको क्लिक करके मैं सिंपली इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको जहाँ प्लेस करना चाहूँ इस पाथ को प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह मैंने इसको सेंट्रलाइज कर लिया। इसी तरह से सेकंड टूल हमारे पास क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम क्या कर सकते हैं, सिंपली किसी भी इस तरह से हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, इस तरह से हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ये रहा। उसके बाद हम इस पॉइंट को जहां मूव करना चाहें हम कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कि जैसे हमने एक पाथ ड्रॉ कर लिया लेकिन एक ड्रॉ करने के बाद हमें पता चला कि एक पॉइंट हमने बिल्कुल ही गलत जगह पे प्लॉट किया है और उसकी हम पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली हम ये टूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सिंपली हमें क्या करना है,
पॉइंट पे क्लिक करना है, उसको हमने ड्रैग करना है। ठीक है, जो पॉइंट हमारे पास सेलेक्टेड होगा वो ब्लैक हो जाएगा, बाकी सारे जैसे एम्प्टी हैं, फिल्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सेलेक्टेड नहीं है, तो सिंपली जिस पर हम क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा और सिंपली हम उसको मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इससे हम मल्टीपल पॉइंट्स को भी सिलेक्ट करके मूव करवा सकते हैं इस तरीके से। ठीक, जैसे अभी हमने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, तो हम इस शेप के, इस पाथ के इस साइड को एक साथ हम मूव कर सकते हैं इस टूल से। ठीक, तो यहाँ तक सिंपल हमने क्या क्या चीज़ हमने स्टडी की कि पेन टूल को हमने किस तरीके से यूज़ करना है, फ्री फॉर्म पेन टूल को हमने किस तरीके से यूज़ करना है, एंकर पॉइंट ऐड करना हो या हमने रिमूव करना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सिमिलरली एक पॉइंट पर अगर हमने हैंडल्स को इंट्रोड्यूस करना हो या फिर हैंडल्स को वहाँ से हटाना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट पॉइंट टूल यूज़ करेंगे सिंपली। और इसी तरीके से पाथ को अगर मूव करना हो या फिर पाथ के अंदर मौजूद किसी एक पॉइंट को हमने उसकी जगह से मूव करना हो या किसी एक साइड को मूव करना हो, तो उसके लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब पेन टूल के अंदर सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पार्ट है हम उसके ऊपर आते हैं कि हम कर्व्स को कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, सिंपली कन्वर्ट पॉइंट टूल हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली इस पॉइंट पर क्लिक करके मैंने मूव किया और एक मैंने पॉइंट हैंडल्स मैंने इंट्रोड्यूस कर लिए। ठीक है, जब तक मैंने फर्स्ट क्लिक करके इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, दोनों हैंडल्स एक साथ ही मूव करेंगे और इस कर्व को एक साथ कंट्रोल कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से करने के बाद अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस कर्व को मैं डिफरेंटली बनाऊँ और इस वाले कर्व को डिफरेंटली बनाऊँ, तो मैंने सिंपली क्या करना है, यही टूल हमारे पास सेलेक्टेड होना चाहिए। अब आकर मैं जिस हैंडल को मैं मूव करना चाहता हूँ सिंपली आकर उस पर क्लिक करके और मैं उसको मूव करूँगा। जिस तरह मैं जितनी उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहूँ, मैं उसके एंगल को चेंज करना चाहूँ, मैं चेंज करके इस तरह से हैंडल को यूज़ करते हुए उसके कर्व को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, हमारे पास सिंपली एंकर पॉइंट पे हैंडल्स आ चुके हैं। उसके बाद क्लिक छोड़ने के बाद हम जिस हैंडल के कॉर्नर पे चाहें क्लिक करके उसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, जिस तरह का शेप हम बनाना चाहें हम बना सकते हैं। सही, इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर भी ट्राई कर लेते हैं। सिंपली हमने इसको मूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से एक शेप बन गया। ठीक हो गया, इस तरीके से हम कर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, पेन टूल को यूज़ करने में शुरू में जितना ज़्यादा ये समझने में सिंपल लग रहा है, लेकिन मेरा ख्याल इतना ज़्यादा भी सिंपल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो पेन टूल को शुरू में यूज़ करने में प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। ठीक है, कि टूल्स को हमने किस तरीके से यूज़ करना है, इसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी शुरू में। इसलिए मैंने स्टार्ट में बिना शॉर्टकट्स बताए ये तमाम टूल्स को परफॉर्म करके दिखाया। एक बार हम इन टूल्स से हैंडी हो जाएं कि इन टूल्स को यूटिलाइज़ किस तरीके से करना है, उसके बाद हम शॉर्टकट्स पे आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम शॉर्टकट्स को स्टडी करते हैं कि शॉर्टकट्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, शॉर्टकट्स पे जाने से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि ये जो हमने पाथ बनाया है, ये पाथ हमें कहीं हमारी लेयर के अंदर तो नज़र नहीं आ रहा, तो ये पाथ कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम देखें, ये रहा लेयर्स का पैनल, उसके बराबर में चैनल्स, उसके बराबर में पाथ्स। ठीक है, सिंपली अगर मैं पाथ्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे नज़र आएगा कि यहाँ पर हमारा पाथ्स बना हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही पेन टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ और एक हमने ये पाथ ड्रॉ कर लिया और मैं फ़ौरन से कोई दूसरा मैं पाथ बना रहा हूँ, ठीक, तो हमारे पास वो इसके अंदर इंक्लूड होता जा रहा है। ठीक है, या फिर अगर मैंने चेंज कर दिया, एस्केप मैंने प्रेस किया, तो मेरे पास जो पाथ चला गया वो यहाँ पर इस तरह से दोनों पाथ एक साथ मौजूद हैं। ठीक हो गया। और एस्केप प्रेस करने के बाद अब अगर मैं कोई दूसरा पाथ बनाऊँगा, ठीक, एस्केप मैंने प्रेस किया, हमारे स्क्रीन में से वो जो पाथ था वो वहाँ से हट गया। हटने के बाद अगर मैंने दोबारा से पाथ ड्रॉ करना शुरू किया तो वो यहाँ पर आ जाएगा, उसी लेयर के अंदर, उसी पाथ के अंदर। जो प्रीवियस पाथ था वो हमारा वहाँ से जा चुका है। ठीक है, लेकिन अगर अब हम चाहते हैं कि हम जो वर्किंग करते जा रहे हैं वो पाथ्स में सेव होती जाए, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली यहाँ पर सिंपली डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, इसका हम कोई भी नेम रख सकते हैं। ट्रायंगल इसका हम नेम रख लिया, ओके कर लिया।
इसको नेम करने के बाद ये परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं एस्केप प्रेस करूँ 2 बार, स्क्रीन से ट्राइंगल जा चुका है। मैं कोई न्यू पाथ बना रहा हूँ तो वो मेरे पास न्यू पाथ की लेयर में आएगा, ठीक है। अब अगेन मैं एस्केप प्रेस किया, दोबारा से एस्केप प्रेस करूँगा, फिर मैं कुछ भी वर्किंग करूँगा तो अगेन जो पाथ मैंने अभी अभी ड्रॉ किया था वो जा चुका है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि पाथ हमारा सेव रहे तो उसके लिए उसको नेम देना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो वापसी हम जाते हैं, और अगर इस पाथ को डिलीट करना हो तो सिंपली यहाँ से ड्रैग करके नीचे जो बिन का जो सिंबल बना हुआ है यहाँ पर आकर हम छोड़ देंगे, वहाँ से वो डिलीट हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये तमाम वर्किंग करते हैं शॉर्टकट्स को यूज़ करके, सही है। उसके लिए क्या करना है, सिंपली पेन टूल अगेन, ठीक। अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो सिंपली क्या करूँगा, फर्स्ट क्लिक, शिफ्ट को होल्ड किया, सेकंड क्लिक करूँगा तो मेरे पास बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। इस तरह से मैंने करके ये यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, एक पाथ बन गया, ठीक है। मैंने सिर्फ पेन टूल सेलेक्ट किया था। उसके बाद अब मैं जितनी भी वर्किंग, जितने भी हमने पाथ टूल को चेंज किया था बार बार, और चेंज करके हम जितने भी परफॉर्मेंस कर रहे थे उसको हम डायरेक्टली शॉर्टकट से कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें एंकर पॉइंट ऐड करना हो तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अगर मैं इस कर्सर को इस लाइन पे कहीं भी लेकर जाऊंगा तो कर्सर के साथ नीचे प्लस का सिंबल बना रहा है, इसका मतलब क्लिक करने से यहाँ पर एक और एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। हम जितने एंकर पॉइंट चाहें इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी एंकर पॉइंट को डिलीट करना हो तो सिंपली पेन टूल को हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर लेकर जाएंगे तो वहाँ पर माइनस का सिंबल बनाएगा, और जैसे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ से वो एंकर पॉइंट रिमूव होता जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे इस पॉइंट पर लेकर आ रहा हूँ तो माइनस का सिंबल बना रहा है, लेकिन जैसे मैं लाइन पर लेकर आऊँगा तो प्लस का सिंबल बना रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर पॉइंट नहीं होगा वहाँ पर हम इसी टूल से ऐड कर सकते हैं, और जहाँ पर ऑलरेडी एंकर पॉइंट होगा वहाँ पर हम ले जाकर सिंपली उस पॉइंट को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर किसी भी पॉइंट की पोजीशन चेंज करनी हो तो ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कंट्रोल को होल्ड करना है हमने, ठीक है। क्या करना है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं दोबारा से दिखाने के लिए, ठीक। इसको कैसे हमने डिलीट किया था, पेन टूल सेलेक्टेड रहे, क्लिक किया, यहाँ से हट किया, ठीक। अब हम इस पॉइंट को यहाँ से मूव करना चाहते हैं, इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो बाकी के 3 पॉइंट्स हैं वो अपनी जगह पर रहें। सिंपली उसके लिए क्या करना है, याद रखिएगा कंट्रोल का बटन जैसे हम होल्ड करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का पर्पस क्या था, किसी भी पॉइंट को हम एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करवाना चाहें हम कर सकते हैं। सिमिलरली किसी भी लाइन को हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन इस पूरी वर्किंग के दौरान कंट्रोल को हमने होल्ड रखना है, ठीक है। जब तक हम कंट्रोल को होल्ड रखेंगे तब तक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे पास सेलेक्टेड होगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम कन्वर्ट पॉइंट टूल यूज़ करना चाहते हैं, जिससे हमने हमारे हैंडल्स को भी कंट्रोल किया था, हैंडल्स की पोजीशन भी चेंज की थी, और अगर हम किसी पॉइंट पर हैंडल्स इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे उसके लिए भी हमने वही टूल यूज़ किया था। उसके लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड पर ऑल्टर का बटन, ठीक है। ऑल्टर का बटन जैसे हम होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद जैसे हम पॉइंट पर लेकर आएंगे तो उसके शेप चेंज हो जाएगा इस सिंबल का, और वो कन्वर्ट पॉइंट टूल का सिंबल शो कर रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं कंट्रोल को होल्ड करके यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम कर रहा होगा, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल को हटा दूंगा तो सिंपली डिलीट एंकर पॉइंट टूल वाला काम कर रहा होगा, और अगर मैं ऑल्टर को होल्ड करूँगा तो सिंपली वो कन्वर्ट पॉइंट टूल वाला काम कर रहा होगा, ठीक है। मतलब ऑल्टर को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद क्लिक करके सिंपली मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जितनी भी वर्किंग करूँगा उसमें ऑल्टर होल्ड होना चाहिए अगर मैं कन्वर्ट पॉइंट टूल को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऑल्टर को हटा दिया और अब मैं इस हैंडल को यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरे पास एक न्यू पॉइंट आ गया है, ठीक है। एक न्यू पाथ मेरे पास बनने लगा है, ठीक है। कंट्रोल Z, वापसी हम जाते हैं वहीं पर, ठीक है। तो क्या हमें समझ आई बात कि अगर हम ऑल्टर को यूज़ करके क्लिक करके ड्रैग नहीं करेंगे और ऑल्टर को यूज़ करके हम यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे तो वो न्यू पाथ बनने लगेगा, क्योंकि पेन टूल सेलेक्टेड है। अगर मैं कन्वर्ट पॉइंट टूल को यूज़ करना चाहता हूँ, इन शॉर्ट इन हैंडल्स को यूज़ करने के लिए या तो हम कन्वर्ट पॉइंट टूल यूज़ कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल को होल्ड करके इसको मूव करूँगा तो मेरे पास दोनों हैंडल्स एक साथ मूव कर रहे होंगे, ठीक है।
अगर मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मतलब कंट्रोल को होल्ड करके अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो दोनों हैंडल्स एक साथ मूव कर रहे हैं। और अगर मैं इसी जगह पर ऑल्टर को होल्ड करूँगा और फिर अगर मैं मूव करूँगा तो ये हैंडल्स आपस में से ब्रेक हो जाएंगे और फिर लेफ़्ट एंड राइट हैंडल को मैं सेपरेटली यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो हमने क्या शॉर्टकट्स पढ़े? सिंपली पेन टूल हमेशा सेलेक्टेड क्या रहना चाहिए, पेन टूल सेलेक्टेड रहना चाहिए। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को चेंज करना है तो कंट्रोल को होल्ड करके हमने सिंपली यूज़ करना है। अगर हम कन्वर्ट पॉइंट टूल यूज़ करना चाहते हैं तो ऑल्टर को यूज़ करके वहाँ पर हम हैंडल इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं और हम उसको वहाँ पर सेटिंग अपनी करके एडजस्ट कर लिया। अगेन फिर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी एक हैंडल को सेपरेटली उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं और उसका एंगल हम चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ी सी हमारे इन टूल्स को थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेते हैं कि सर्किल पर चैलेंज सबसे लास्ट में आते हैं। उसका एक रीज़न है, पहले हम मून पे ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इस मून को सेलेक्ट करना चाहते हैं पास टूल से, मतलब अगर हम पास टूल बनाना चाहते हैं तो सिंपली क्या किया, इस मून के लेयर के साथ जहाँ जहाँ पर इस मून की एजेस हैं वहाँ पर सिंपल मैं पॉइंट्स को सबसे पहले क्या करता जाऊँगा, प्लॉट करता जाऊँगा। मतलब एक पॉइंट यहाँ पर प्लॉट कर लिया, एक मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। इस तरीके से मैंने प्लॉट करना है कि मुझे पता चले कि इन लाइंस को, जो मेरे पास अभी स्ट्रेट लाइंस बनती जा रही हैं, इनको मैं बाद में कर्व में कन्वर्ट करके इस मून की फॉर्म में ला सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने इस मून की एजेस पे सिंपली क्लिक करके इस तरह मैंने सिलेक्शन बना ली और मेरा लूप कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या करना है, सिंपली ऑल्टर को मैंने होल्ड किया और यहाँ पर क्लिक करके मैंने ड्रैग करना है। ठीक है। इस तरह से मैं ड्रैग करूँगा कि ये कर्व में कन्वर्ट होके बिल्कुल ही हमारे पास मून की एजेस के साथ अलाइन हो जाए। ठीक है। तो मैंने इस मून की जो इस पॉइंट से ऊपर वाली जो लेयर है, मून की जो एज है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसके हैंडल्स को सेट कर लिया। ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला कर्व है वो वहाँ से आउट है, तो इस वाले हैंडल को हमने सेपरेटली डील करना पड़ेगा। ठीक। फिलहाल हम बाकी सब पॉइंट्स पर भी हैंडल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बाद हम स्लाइड जो एडजस्टमेंट है वो हम कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिया है इस तरीके से और उसके बाद फिर मैंने क्लिक छोड़ने के बाद मैंने ऑल्टर को होल्ड किया और इस तरह से मैं अपने जिस हैंडल को चाहूँ यूज़ करके इस तरह से मैं पोजीशंस को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पर भी हम हैंडल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। वो कंट्रोल Z, यही मिस्टेक होती है अगर हम ऑल्टर को होल्ड नहीं करते। ठीक है। तो ऑल्टर को हमने होल्ड रखना है, होल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है। ड्रैग करने के बाद सिंपली अब दोनों को हम सेपरेटली हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है। इसको यहाँ से मूव करके हम यहाँ पर ला सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। जिस हैंडल को हम यूज़ कर रहे हो ना, तो ये बात याद रखिएगा, अगर मैंने ये वाला हैंडल यूज़ किया हुआ है तो ये कर्व सिर्फ, ये जो कर्व इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है, इसका सिर्फ इस हैंडल के करीब वाला पोर्शन ही कंट्रोल हो रहा होगा। अगर मैं इस वाले इस कर्व के जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको अगर मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ तो उसके लिए उसका वाला हैंडल यूज़ करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। तो दोनों हैंडल्स को यूज़ करके हम पोजीशंस चेंज करके इस तरह से बिल्कुल ही परफेक्टली मून के साथ हम ला सकते हैं। ठीक। यहाँ पर भी इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, फोकस की चीज़ क्या है कि अगर हम इस हैंडल की हाइट को बढ़ाएंगे, मतलब इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे, तो कर्व की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, कर्व की हाइट बढ़ती जाएगी। और अगर हम इसकी लेंथ को कम करेंगे तो इसकी जो हाइट है वो भी कम होती जाएगी हमारे पास। ठीक है। और इसको जैसे हम मूव करेंगे तो उसका एंगल भी, कर्व का जो एंगल है वो हमारे पास चेंज होता जाएगा। ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर भी सिलेक्शन कर ली। अगेन यहाँ पर भी हमने ऑल्टर को होल्ड किया और इस तरह से हम करके कर सकते हैं। ठीक। यहाँ पर भी एक हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है। अगेन जब हम हैंडल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास कर्व बहुत ही ख़राब होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन घबराना नहीं है दोनों हैंडल्स को हम अलग अलग एडजस्ट करके हम परफेक्टली प्लेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मून सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। हाँ, अब हमारे पास जो ये पास टूल है, इससे हमने इस मून को सेलेक्ट क्यों किया? ठीक है। मतलब इस पास टूल का ऑब्जेक्टिव क्या था? फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं ये जो हमारी सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन के अंदर अगर मैं कोई कलर फिल करना चाहता हूँ,
ठीक है। ये जो पाथ है, इस पाथ के अंदर अगर मैं कोई कलर फिल करना चाहता हूँ, सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, जो नीचे यहाँ मेरे पास यहाँ क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर जिस पे लिखा आ रहा है, जिसमें हम कोई भी कलर फिल करना चाहें कर सकते हैं। सिंपली आकर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, सॉलिड कलर फिल करना चाहें, ग्रेडियंट फिल करना चाहें, चाहे पैटर्न फिल करना चाहें, और ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, जो कि हम आगे की क्लासेस में स्टडी करेंगे। तमाम हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। तो सॉलिड कलर पे क्लिक कर लिया। सिंपली जो भी मैं कलर यूज़ करना चाहूँ वो मैं कलर यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर मैंने चूज़ कर लिया, ओके प्रेस कर लिया, ठीक। तो हमारे पास ये जो पाथ था, अगर हम पाथ वाले ऑप्शन में जाएं तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल के नाम से मौजूद है, जो कि हमने पहले सेव किया था। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ड्रैग करके इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद हैं, एक वर्क पाथ के नाम से, जो कि पाथ के अंदर जो लास्ट हमने पाथ ड्रॉ किया था वो मौजूद है, ठीक है। और सेकंड जो हमारे पास है वो क्या है, कलर फिल का, जो हमने अलग से कलर फिल किया था, ठीक है। तो सिंपली और अगर हम लेयर्स में देखें तो हमारे पास एक न्यू लेयर इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जिसमें हमारे पास ये कम्प्लीटली फिल्ड पाथ मौजूद है, ठीक है। इसी के साथ हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि पाथ और शेप में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अगर जब तक इसके अंदर कलर मौजूद नहीं था तब तक ये पाथ था, और जब इसके अंदर हमने कलर फिल कर लिया अब ये शेप कहलाएगा, ठीक है। तो पाथ और शेप में सिर्फ बेसिक इतना ही डिफरेंस है कि अगर कलर फिल ना हो तो पाथ कहलाता है, और अगर कलर फिल हो तो वो शेप कहलाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने मून के अराउंड पाथ ड्रॉ किया, इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। तो सिंपली मूव टूल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम हाइड कर लेते हैं। ये जो हमारे पास मून है, जो कि सिंपली यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये रेस्टर फॉर्म में है, ठीक है। रेस्टर फॉर्म क्या होती है अभी थोड़ी देर में हम समझ लेंगे। यहाँ पर इस लेयर थंबनेल के साथ नीचे कोई भी अलग से शेप बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब जिस तरह हम सिंपली सिलेक्शन टूल से यूज़ करके, ये हमने शुरू की क्लासेस में सीखा था कि हम सर्किल ड्रॉ करके शिफ्ट F5 होल्ड प्रेस करके हम मून बना सकते हैं, ये उस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंट्रोल T प्रेस करता हूँ और इसका अगर मैं साइज़ बिल्कुल ही छोटा कर दूँ, ठीक, और मैंने एंटर प्रेस कर लिया, मेरे पास मून का साइज़ बहुत छोटा हो सकता है। और अब मैं कंट्रोल T करूँ और मैं इसको दोबारा से बड़ा अगर करना चाहूँ तो क्या हुआ कि ये पिक्चर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इस वाली लेयर के अंदर जो मून मौजूद था वो रास्टर फॉर्म में था, ठीक है। रास्टर फॉर्म मतलब पिक्सेल्स से बना हुआ, ठीक। पिक्सेल्स क्या होते हैं, हमारे पास छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं जिसके अंदर सेपरेट कलर्स फिल होते हैं, तो हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर बनती हुई नज़र आती है, ठीक है। तो जैसे मैंने इसका साइज़ छोटा किया तो सारे पिक्सेल्स आपस में मर्ज हो गए, और जब मैंने इसको इनलार्ज किया तो उसने उसी मर्जिंग के थ्रू इसको इनलार्ज करने की कोशिश की, जिस वजह से तमाम ये जो पूरा मून है डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। लेकिन इससे अगर हम कंपेयर करें, ये जो हमने पाथ के ज़रिए से शेप ड्रॉ किया था फिल करके, इसको अगर मैं कंट्रोल T करूं, इसको मैं कितना ही छोटा कर लूं, एंटर मैंने प्रेस किया, दोबारा कंट्रोल T, इसको मैं इनलार्ज कर लूं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कैसे, कि यहाँ पर इसका एंगल कितना है, ठीक है, ये हमारे पास इसकी टोटल जो कर्वेचर की लेंथ है वो कितनी थी, और इस तरह से तमाम मेजरमेंट्स के ज़रिए से जो उसका शेप है वो हमेशा इसमें रिकॉर्डेड रहता है। तो इसको मैं जितना भी छोटा कर लूँ उसके बाद इसको मैं जितना भी इनलार्ज कर लूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। तो एक एप्लीकेशन तो हमने यहाँ पर देख ली कि पास टूल किस लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसको हम वापसी नॉर्मल छोटा कर देते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर हार्ट का शेप हो और इस पर अगर हम पेन टूल यूज़ करना चाहें तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। एक क्लिक यहाँ पर, दूसरा मैं यहाँ कर लेता हूँ, एक और क्लिक कर लिया। याद रखिएगा हम बाद में भी आप जहाँ पर जितने क्लिक्स चाहें, एंकर पॉइंट चाहें, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। सिंपली अगेन ऑल्टर को हमने होल्ड किया और यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से हमने बना लिया, ठीक है। ऑल्टर को होल्ड किया, इसकी भी पोजीशन हमने चेंज कर ली और इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर भी सिंपल हमने इंट्रोड्यूस करना है,
ठीक है। इस तरह से फिर आप जितना परफेक्टली इसको चाहें आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, बन नहीं पा रहा हो, तो आप वहाँ पर सिंपली एक और पॉइंट ऐड करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक, इस तरह से। अच्छा, अब सिंपली हम इसको भी चेंज करके इसके अकॉर्डिंगली ले आते हैं और यहाँ पर भी हम सिंपली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसमें आप बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहते हैं तो उसका ताल्लुक सिर्फ प्रैक्टिस से है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसमें परफेक्शन आती जाएगी। ठीक हो गया। इस तरह से हम पूरे हार्ट को इन तमाम शॉर्टकट्स और इन टूल्स को यूज़ करके हम कर सकते हैं, ठीक। अगेन सॉलिड कलर इसके अंदर हम कोई फिल करना चाहें तो सिंपली इस तरह से हमने फिल कर लिया। एस्केप प्रेस करते हैं तो हमारे पास नीचे रेस्टर लेयर मौजूद है और ऊपर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में लेयर मौजूद है, जिसका हम कितना भी साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इस सर्किल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सर्किल को सेलेक्ट करने के लिए सिंपली अगेन हमने क्या करना है, पॉइंट्स हम बनाएंगे और फिर उनके हैंडल्स को कंट्रोल करके हम सिलेक्शन करते जाएंगे, ठीक है। तो ऑल्टर को होल्ड करना है, क्लिक करके सिंपली हमने ड्रैग किया, ठीक है। पहले सब में हम हैंडल्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि आखिर में हम उनको हैंडल्स के थ्रू जहाँ पर एडजस्ट करना चाहें हम कर सकें, ठीक हो गया। इस तरीके से ठीक हो गया। ठीक है। इस तरह का काम करते हुए बस माइंड में ये ज़रूर रहना चाहिए कि एंगल किस तरीके से चेंज करना है, हैंडल्स को रोटेट करके, और हमने इंटेंसिटी कैसे कंट्रोल करनी है हैंडल्स की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करके, ठीक है। तो इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं कलर फिल करके कि हमारे पास ये कितना परफेक्ट ड्रॉ हुआ है, ठीक है। इसमें भी सिंपली हम कोई कलर फिल कर लेते हैं। ठीक, अगर हम इसको हटाएं, एस्केप प्रेस कर लेता हूँ। अच्छा, अब अगर हम जूम करें तो सर्किल हमारे पास काफ़ी परफेक्ट ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल ही परफेक्ट पहली बारी में ड्रॉ हो गया, वरना ज़्यादातर क्या होता है कि हम पेन टूल को यूज़ करके इतना ज़्यादा परफेक्ट सर्किल ड्रॉ नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इम्परफेक्शंस रह जाती हैं, ठीक है। तो इतना अच्छा सर्किल अगर आपसे ड्रॉ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। पेन टूल को यूज़ करके अगर इस तरह से सर्किल ड्रॉ हो जाता है, लेकिन अगर ड्रॉ नहीं हो पा रहा सर्किल तो उसके लिए सिंपली क्या कर सकते हैं, एक न्यू लेयर बना लेते हैं और यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास शेप्स का, ठीक है। शेप्स के अंदर रेक्टेंगल, राउंडेड, रेक्टेंगल, एलिप्स, मल्टीपल टूल्स हैं जिनको हम इन डेप्थ बाद में हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। फ़िलहाल सिर्फ इतना देख लेते हैं। ये जो तीनों के तीनों हमारे पास लेयर्स मौजूद हैं, मून, हार्ट और सर्किल, तीनों हमारे पास इनिशियली रेस्टर की फॉर्म में मौजूद थी, उनको हमने पेन टूल से वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है ताकि जहाँ पर भी हम यूज़ करें ये ख़राब ना हो। लेकिन हमने बात की कि अगर सर्किल नहीं बन पा रहा बिल्कुल एक्यूरेटली तो हम शेप्स के अंदर एलिप्स का टूल यूज़ करके शिफ्ट होल्ड करते हुए एक परफेक्ट सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक हो गया। जिसके अंदर हम शेप फिल जो भी यूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो हम शेप्स की क्लास में स्टडी करने वाले थे, बहरहाल यहाँ पर एक शेप सेलेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है, वरना वो हमेशा क्या बनाएगा, पाथ बनाएगा, ठीक है। और दोनों के बीच में डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था कि शेप के अंदर फिल होता है और पाथ के अंदर फिल नहीं होता। इस वजह से ये पाथ पर सेलेक्टेड था तो इसमें फिल का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो हम जैसे शेप पे सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हमने डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये पाथ की फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हमने शेप सेलेक्ट किया हुआ है, क्लिक करके ड्रैग किया और हमारे पास सर्किल ड्रॉ हो गया। इसमें
हम फिल भी कर सकते हैं, इसकी हम आउटलाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, और मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन होते हैं, वो हम शेप्स की क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक, अच्छा, एक लास्ट पॉइंट उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। वो पॉइंट क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने सिंपली इस तरह से पाथ बना लिया और एस्केप उससे प्रेस हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इस पाथ को यहीं से कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, अगर मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ तो वो पॉइंट जो लास्ट वाला पॉइंट था वो ही मेरे पास अनडू हो जाएगा, ठीक है। तो एस्केप इस तरह की सिचुएशन हो और मैं यहीं से बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो सिंपली पेन टूल हमने सेलेक्ट करना है और इसके जैसे हम एंड पर ले आएंगे तो इस तरह का ऑप्शन हमारे पास सिंबल पे नीचे बना हुआ आएगा, और जब हम क्लिक करेंगे तो यहीं से वापसी है कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक हो गया। सो हमने इस क्लास में क्या क्या स्टडी किया, पेन टूल को हमने किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। पेन टूल के साथ जो टूल्स हैं उनको शॉर्टकट्स के ज़रिए से हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज में क्या डिफरेंस होता है, शेप और पाथ्स में क्या डिफरेंस होता है, पाथ्स की एप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है। उसमें एप्लीकेशन के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो कि अभी तक नहीं बताई, वो हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली कि जैसे हमने दोबारा से कर लेते हैं कि जैसे हमने एक ये ट्रायंगल बनाया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सिलेक्शन में कन्वर्ट करूँ, या फिर जैसे हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप में, जैसे ये हार्ट है, हार्ट को मैंने पेन टूल से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि उसको मैं सिलेक्शन में कन्वर्ट करूँ। सिलेक्शन मीन्स कि जैसे सिलेक्शन टूल से हम कर रहे होते हैं उसी तरह से अगर मैं सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सिंपली क्या करना है, पेन टूल सेलेक्टेड रहना चाहिए, पास हमने बना लिया है, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ रहा है मेक सिलेक्शन का, ठीक है, मेक सिलेक्शन। और भी ऑप्शन है फिल पाथ, जो कि हमने डायरेक्टली कर लिया था यहाँ से, फिल पाथ का, स्ट्रोक पाथ का, इस पाथ पर स्ट्रोक बन जाएगी, ठीक है। ये भी करके देख लेते हैं। अच्छा, इसमें मल्टीपल ऑप्शन है ब्रश वगैरह के भी, ये हम ब्रश के साथ इसकी जो क्लास रखेंगे उसमें हम ये चीज़ कवर कर रहे होंगे। फिलहाल राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन करेंगे, फीदर हमने 0 रखना है फिलहाल, इसको भी हम बाद में स्टडी करने वाले हैं। ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह की सिलेक्शन बनती हुई नज़र आ रही होगी। सो पेन टूल को मास्टर करने के लिए सिंपली हमने क्या माइंड में रखना है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।